बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस टॉपिक पे बात करना चाह रहे हैं वो है मेसनरी वर्क्स यानी कि चुनाई का काम। जनरली जो मार्केट में दो तरह की मटेरियल्स यूज होते हैं, एक ब्रिक है और दूसरा ब्लॉक्स है, और इनकी आगे मुख्तलिफ टाइप्स हैं जिसकी इस्तेमाल करके लोग मेसनरी करते हैं या चुनाई जिसे कहा जाता है हाउस में। अच्छा, इस पे आज हम जो टिपिकली बात करेंगे उसमें ब्रिक मेसनरी पर हम बात करेंगे। जनरली जब आप मेसनरी कर रहे होते हैं तो आप ब्रिक और सीमेंट मोटर दो चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, और इन दोनों चीज़ों की जो क्वालिटी है एक्चुअली उसी क्वालिटी से ही आपका जो मेसनरी वर्क है उसकी क्वालिटी डिफाइन होगी। और सबसे पहला जो आपका आंसर है वो ब्रिक है। अच्छा, ब्रिक को लेके हम काफ़ी ज़्यादा चीज़ों में परेशान भी हो सकते हैं अपनी कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर, और आफ्टर कंस्ट्रक्शन भी उसके इफेक्ट्स सेम की सूरत में भी आ सकते हैं। तो उसको कवर करने के लिए आपको ब्रिक की क्वालिटी इंश्योर करना ऑन साइट बहुत ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ है कि इसको क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए कोई लंबा चौड़ा प्रोसेस भी नहीं है। तो ब्रिक के जो आपने चार चीज़ें मेन देखनी है, उसके अंदर सबसे पहला उसका शेप है, उसका शेप प्रॉपर होना चाहिए। दूसरी चीज़ है उसका साइज। साइज इज द थिंग जिससे आपके नंबर ऑफ ब्रिक्स इफेक्ट होगी और अल्टीमेटली जो फाइनेंशियल्स हैं उसके ऊपर बात जाती है। थर्ड चीज जो आप देखेंगे ब्रिक के अंदर, उसकी ऑब्जर्प्शन कैपेसिटी ऑफ वाटर। इसके अगेंस्ट हम एक टेस्ट डिफाइन करते हैं जिसको ऑब्जर्प्शन कैपेसिटी टेस्ट कहते हैं, और उसके अंदर हम क्या कर रहे होते हैं कि ब्रिक की एक ड्राई फॉर्म में उसका एक वेट कर रहे होते हैं। आफ्टर ड्राई वेट जब आपके पास आ जाता है तो आप उसको दोबारा से उसको रखते हैं पानी के अंदर, फुल डिप होना चाहिए पानी के अंदर, और उसको सोक रखते हैं फॉर 24 आवर्स। अच्छा, 24 आवर्स के बाद आप क्या करेंगे कि उसको ब्रिक को रिमूव करेंगे पानी से और उसका दोबारा वेट कर लेंगे। अब ब्रिक्स के अंदर क्योंकि क्ले से बनी है, उसके अंदर पोर्स हैं, वो पानी जज्ब हो चुका होगा तो उसका वजन ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू ड्राई ब्रिक। स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ASTM स्टैंडर्ड मैक्सिमम जो अलाउ करता है वो अप टू 15% रहता है, लेकिन आप जब साइट पे काम कर रहे हो तो कंसिडर इट नियर 12 to 13%। क्यों? क्योंकि कुछ साइट वेरिएशंस हैं, कुछ ब्रिक टू ब्रिक भी जब आप चल रहे होंगे तो उसमें भी वेरिएशन है, तो आप 12 to 13% से ज्यादा ऑब्जर्प्शन पे मत जाएं। फिर जो चौथी बड़ी चीज है वो है इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। किसी भी चीज को जब आप डिफाइन कर रहे होते हैं तो उसकी स्ट्रेंथ मैटर कर रही होती है, और खास तौर पे जो हम कंपोजिट स्ट्रक्चर्स या आम टाइम में जो घरों के हम स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं उसके अंदर ब्रिक की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा मैटर कर रही होती है। तो नॉर्मली जो हम रिकमेंड करते हैं वो 1200 PSI से लेके 1500 PSI तक की स्ट्रेंथ की ब्रिक रिकमेंड कर रहे होते हैं। इसमें ये टेस्ट भी बहुत सिंपल है। इसके लिए आपने सिंपल ब्रिक लेके किसी भी करीब यूनिवर्सिटी में चले जाएं, जिस तरह UET टेक्सला है, अगर इस्लामाबाद में लोग हैं तो नस्ट है, अगर लाहौर में है तो UET टेक्सला में भी है, बाकी भी प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज हैं जिधर भी सिविल इंजीनियरिंग हो रही है, काउंसिल्स है, दे हैव देयर ओन लेबोरेटरीज, और वो लेबोरेटरी के अंदर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का टेस्ट आराम से आपको करके ले सकते हैं। ये 2-3 पैरामीटर्स हैं जिसको आप डिफाइन करके एक अच्छी क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन अचीव कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ चुनाई। फिर जो दूसरी चीज इस चुनाई में यूज हो रही है वो है इसका मोटर। मोटर के अंदर आप सीमेंट एंड सैंड का मिक्स यूज कर रहे होते हैं। अच्छा, इसमें जनरली जो रिकमेंडेड इसकी थिकनेस ऑफ मोटर है वो 1/2 इंचेस है, एंड नॉट मोर देन 6 सूत्र या होना 3/4 इंच से ज्यादा होना चाहिए। अच्छा, फिर इसके अंदर जो रेशियो है ऑफ सीमेंट एंड सैंड दैट मस्ट नॉट एक्सीड 1:6। और अगर कुछ ऐसे एरियाज हैं जिधर आपकी ब्रिक जनरली जिस तरह आपकी आर्किटेक्चर आता है, कोई कर्व्स हैं, कुछ इस तरह की चीजें हैं, फ्रंट एलिवेशन में कुछ कर्व्स वगैरह आ रही हैं, ये कुछ तरह चीजें आ रही हैं जिधर bricks are very exposed to the outer walls या outer edges of your house, तो उसके अंदर आप 1:4 या 1:5 भी आप यूज कर सकते हैं। ये एक ब्रीफ था कंप्लीट हमारा, जिसमें हमने आज चुनाई के ऊपर बात की, जिसमें दो चीजों पे चुनाई के अंदर ब्रिक और
उसकी मोटर के ऊपर बात की। अच्छा, फिर जो तीसरी जो एग्जीक्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप चीजें देखें तो उसके अंदर क्या होता है कि दीवार का सीधापन चेक करना भी एक हुनर है या एक चीज है जो कि आपकी साइट क्वालिटी, वर्कमैनशिप क्वालिटी को इंश्योर कर रहे होते हैं आप उसके थ्रू। तो उसको चेक करने के लिए आपकी दो चीजें जरूरी हैं। एक तो वर्टिकलिटी एंड हॉरिजॉन्टलिटी। बेसिकली आप किसी भी रेफरेंस एक पॉइंट से उसकी हॉरिजॉन्टल डायमेंशंस लेते हैं और उसके अगेंस्ट आपको पता लगता है कि आपकी वॉल सही प्लेस हुई है, हॉरिजॉन्टल है नहीं है, डायमेंशंस में कोई फर्क तो नहीं है। फिर जो वर्टिकलिटी है उसके प्रॉपर प्रोसीजर है एंड वो वीडियो उसकी प्रॉपर हम आपको बना के उसके ऊपर ये ब्रीफ देते हैं।